Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all to the lecture number 81 of mathematics for grade 9. This is the last lecture of our course, mathematics course for class 9. ये रिव्यू एक्सरसाइज है 17 यूनिट का लास्ट एक्सरसाइज है और ये लास्ट लेक्चर है मैथमेटिक्स का. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्टिंग एन एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर जब हम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? ड्रॉ ए रे. नहीं, रे ड्रॉ नहीं करते. लेबल द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी नहीं है. मेजर द लाइन, ये भी नहीं है. प्लेस द कंपास पॉइंट ऑन द वर्टेक्स. सबसे पहले हम ये करते हैं, वर्टेक्स पर कंपास रखते हैं और वहाँ पर एक छोटा सा सेमी सर्कल बनाते हैं. फिर उसके बाद सेमी सर्कल जहाँ पर एंगल्स वाले आर्म्स को इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर बारी बारी कंपास रखकर आर्क्स लगाते हैं. तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है. व्हाट ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन इज शोन इन द डायग्राम. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उस ड्रा किया हुआ है. तो ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर एक ही बात है. A line segment joining the midpoints of one side of triangle to its opposite vertex is called median. ठीक है, मीडियन कहलाता है. 17.2 चैप्टर एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था. You are looking at a triangle whose orthocenter, centroid and circumcenter are all the same point. What type of triangle are you looking at? Orthocenter means जहाँ पर अल्टीट्यूड्स मिल रहे हो. सेंट्राइड मीन्स जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हो. सर्कमसेंटर मीन्स जहाँ पर वो मिल रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो ये एक ऐसा ट्राइंगल होगा जो कि इक्विलेटरल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये सारी चीज़ें एक जैसी बन जाती है और उनमें पॉइंट ऑफ कंकरेंसी एक ही होता है. तो दिस इज़ द सी ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन सी है. सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल. देखिए सेंट्राइड जो है मीडियंस जहाँ पर मिलते हैं वो सेंट्राइड कहलाता है. इधर जो है ना सेंट्राइड, ये गलती से मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर कहा. सेंट्राइड जहाँ पर मीडियंस मिलते हैं वो सेंट्राइड कहलाता है. सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स द मीडियन इनटू द रेशो. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, 2:1 में डिवाइड करता है. ये थ्योरम भी था. ए लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट एट इट्स मिड पॉइंट इज कॉल्ड. एक लाइन जो कि एक लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर होता है और उसके मिड पॉइंट पर टच करता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम साइड्स ऑफ ट्राइंगल. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है और साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो एंगल से इक्वल डिस्टेंस पर होता है. आल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट. पॉइंट सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट. इफ मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल आर नोन, हाउ मेनी ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड. इनफाइनाइट ट्राइंगल्स. अगर आपको 3 एंगल्स गिवन है तो साइड्स तो आप कुछ भी ले सकते हैं, छोटे साइड्स भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं. तो इसलिए इनफाइनाइट ट्राइंगल जो है हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. लास्ट ऑब्जेक्टिव है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम. अभी मैंने आपको बता दिया एंगल से, यानी कि वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं. क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 10 तक ये भी करने हैं. क्वेश्चन 2 में है कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी. ये रिक्वायर्ड है. गिवन डेटा में ए बी बी सी और एंगल बी गिवन है. तो ये 17.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 1 था ये एग्जैक्टली उसी मेथड पर है. यहाँ पर क्वेश्चन 4 से नोट्स में स्टार्ट हुआ है. इसमें ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करना है. ए सी और बी सी गिवन है और एंगल बी गिवन है. तो पहले आप बी एंगल गिवन है तो बी जिसमें है वो साइड ड्रॉ कर ले. पहले बी सी पहले ड्रॉ कर ले 4.1 सेंटीमीटर और पॉइंट बी पर एंगल बनाए 75 डिग्री का. फिर उसके बाद सी पॉइंट पर रखकर 4.5 तक कंपास ओपन करके आर्क लगाएं ताकि इस बी ई को पॉइंट ए पर टच करे. उस ए पॉइंट को सी के साथ ज्वाइन कर ले और हमारा ट्राइंगल जो है वो बन जाएगा. ये देखिए पहले 4.1 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें. एट पॉइंट बी कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड ड्रा बी ई. फ्रॉम पॉइंट सी ड्रा एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर विच कट्स BE at point A. Join A to C. Join A to C इधर लिख ले which is the required triangle ABC. क्वेश्चन नंबर 3 में ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो इसका भी गिवन डेटा ऑलरेडी आपके सामने है. इसमें कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC है.
पहले यहाँ पर अगर आप देखें BC गिवन है, BC साइड, और एंगल A और B पर गिवन है, तो C का एंगल हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। C का एंगल 105 डिग्री आ रहा है, 105, इधर 5 है जो कि सही से नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसको डार्क कर लें। तो पहले आप BC ड्रॉ कर ले, B पर 45, C पर 105 का एंगल ड्रॉ कर ले। दोनों एंगल्स के आर्म्स जो है पॉइंट A पर मिलेंगे और यही ABC हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा। इसके ऑलरेडी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जिस तरह 17.1 एक्सरसाइज में थे वैसी ही है। अब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन तरतीब से नहीं है लेकिन सारे क्वेश्चन इसमें हैं, जो मिसिंग है वो आप लोगों ने खुद करने हैं। ड्राई ट्राइंगल PQR सच दैट PQ 5.6, QR 4.5 एंड PR 3.4। फिर एक और ट्राइंगल SPQ कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया PQR के इक्वल हो। तो अब आप इसके नेम को देखिए, PQR और SPQ, तो PQ दोनों में कॉमन है, इट मीन्स कि इनका बेस जो है वो सेम होगा। तो सेम बेस और सेम अल्टीट्यूड वाले ऐसे ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट करें। पहले PQR वाला ट्राइंगल बनाएं, ये PQR का ट्राइंगल है, और R पॉइंट पर एक पैरेलल लाइन, PQ के पैरेलल लाइन XY ड्रॉ कर लें। उस XY पर कहीं पर भी कोई पॉइंट S ले। अब इस XY पर आप कहीं पर भी ये पॉइंट S ले सकते हैं, इसके करीब भी ले सकते हैं, दूर भी ले सकते हैं, इस साइड पर भी उस साइड पर भी, और उस S पॉइंट को P और Q दोनों के साथ ज्वाइन कर ले। तो ये SPQ हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा जिसका एरिया PQR की इक्वल होगा। तो ये देखिए, पहले ट्राइंगल ड्रॉ करें, फिर थ्रू पॉइंट R ड्रा XY पर पैरेलल टू PQ। Take any point S on XY, join S to P and Q, and SPQ is the required triangle equal in area to triangle PQR। क्वेश्चन 7 में है ट्राइंगल UVW ड्रॉ कर ले और फिर उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके उसकी कंकरेंसी को वेरीफाई कर ले। पहले गिवन डेटा से आप जो है ट्राइंगल बनाएंगे। UV गिवन है, सॉरी UW, और एंगल U और V पर गिवन है, तो W वाला एंगल पहले फाइंड आउट कर ले। 30 डिग्री का आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए कैलकुलेशन, W वाला एंगल 30 का आ गया है। तो UV ड्रॉ कर ले, U पर 45 का एंगल गिवन है वो ड्रॉ कर ले, W पर 30 का एंगल ड्रॉ कर ले। दोनों पॉइंट V पर मिलेंगे तो UVW वाला हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। उसके बाद तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल UW का, तो U पर कंपास रखते हैं, हाफ से ज़्यादा ओपन करते हैं, एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क नीचे लगाते हैं, कंपास उतना ही ओपन रहता है। फिर W पर रखकर उस ऊपर वाले आर्क और इस नीचे वाले आर्क को टच करते हैं और उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करते हैं। तो ये लाइन हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इस साइड के लिए। इसी तरह यही प्रोसेस इस VW के लिए भी अप्लाई करते हैं और फिर UV के लिए भी अप्लाई करते हैं। UV का ये L3 बाइसेक्टर है, VW का ये वाला L1 बाइसेक्टर है और UW का ये L2 बाइसेक्टर है। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट O पर मिल रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी उनकी ठीक है, तो दीज आर कंकरेंट। देखिए, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L1, L2 एंड L3 ऑफ VW, UW and UV respectively. All the perpendicular bisector passes through a point O which is the circumcenter, जो कि circumcenter भी है और point of concurrency भी है। perpendicular bisector के मिलने वाले पॉइंट को जहाँ पर मिलते हैं point of concurrency को हम circumcenter कहते हैं। Hence perpendicular bisector of triangle UVW are concurrent। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके सामने है। ट्राइंगल XYZ कंस्ट्रक्ट करना है और उसके मीडियंस की कंकरेंसी को वेरीफाई करना है। ZX साइड गिवन है और एंगल Z और Y पर गिवन है, तो X वाला एंगल फाइंड कर ले। इन दोनों का सम 135 आएगा और 135 180 से सब्ट्रैक्ट कर ले तो 45 डिग्री, X एंगल 45 का आ जाएगा। तो ZX ड्रॉ कर ले, X पर 45, Z पर 75, वो दोनों एंगल जो है उनके आर्म्स पॉइंट Y पर मिलेंगे, तो XYZ हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन जाएगा। फिर उनके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें। एंगल बाइसेक्टर ऑलरेडी यहाँ पर ये आर्क बना होगा, इस पॉइंट पर रखकर इधर आर्क लगाएं और फिर इस पॉइंट पर रखकर उसी आर्क को टच कर ले और उसको इस Z के साथ ज्वाइन करके एक्सटेंड कर ले। इसी तरह यहाँ पर भी कर ले और इधर पॉइंट Y पर भी कर ले। तीनों एंगल बाइसेक्टर पॉइंट O पर मिलेंगे। ये XR और YP और ZQ जो है ये इनके एंगल बाइसेक्टर है, एंगल XYZ के, और तीनों एंगल बाइसेक्टर जो है वो पॉइंट O पर मिल रहे हैं। दैट्स वाई एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस ट्राइंगल आर कंकरेंट।
क्वेश्चन नंबर 5 में ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करना है और फिर उनकी एंगल बाइसेक्टर जो अभी हमने किया ना एग्जैक्टली वैसा ही है। इसमें ए बी साइड है और ए और बी पर एंगल है, तो ए बी साइड ड्रॉ कर ले, दोनों एंड पॉइंट्स पर उतने एंगल बनाए जितने गिवन है, तो ट्राइंगल बन जाएगा। और फिर उसके बाद एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर ले। वही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, वही पुरानी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। बाकी सारे हो गए हैं, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया। आई थिंक 10 नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं। चले, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर, ड्रा देयर अल्टीट्यूड। ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रा करना है इस गिवन डेटा से। पी आर 5.8, एंगल पी 45, एंगल क्यू 105। तो पहले एंगल आर फाइंड कर ले। एंगल आर फाइंड करने के बाद आप पी आर ड्रॉ कर लें और उस पर दोनों एंड पॉइंट्स पर एंगल्स बनाएं। एंगल्स जब बन जाए फिर उनके अल्टीट्यूड्स ड्रा करें। अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने का मेथड मैंने आपको बताया था। इस पॉइंट पर रखकर कंपास इतना ओपन करे कि अपोजिट साइड को 2 जगह पर टच करे, फिर जहाँ जहाँ पर उसको टच कर रहा है वहाँ पर कंपास बारी बारी रख के और आर्क लगाएं। मतलब यहाँ पर टच कर रहे हैं और यहाँ पर इधर रखकर ये एक आर्क लगाएं और इधर रखकर उसी आर्क को टच करें और उस पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के साथ ऐसे ज्वाइन कर लें। इस लाइन सेगमेंट तक डार्क ड्रॉ करें, फिर आगे डॉटेड फॉर्म में इसी तरह ये भी ड्रॉ कर ले और वो भी ड्रॉ कर ले। ये तीनों अल्टीट्यूड कहलाते हैं। ये आर पी जो है ये आर पी, हाँ, ये इस साइड पर परपेंडिकुलर है इस वर्टेक्स से, ये वाला इस साइड पर परपेंडिकुलर है अपोजिट वर्टेक्स से, और ये जो लाइन है पी एस ये इस ओ बी पर जो है ये परपेंडिकुलर है। तो तीनों अल्टीट्यूड जो है वो एक ही पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं, तो अल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल आर कंकरेंट। ये इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। यहाँ तक आज हमारा जो है कोर्स था और ये फिनिश हो गया है। रिव्यू एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गए। तो मैथ्स के जितने लेक्चर्स थे वो सारे के सारे फिनिश हो गए हैं। आप लोगों ने इस तरह करना है कि सारे जितनी भी लेक्चर्स हमने पढ़े हैं और जितने कोर्स हमने पूरा ख़त्म कर लिया, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, लर्न भी करना है। जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं आप लोग अपने टीचर से, वो मुझे आपका क्वेश्चन फॉरवर्ड कर देगा। और जब ऑनलाइन क्लास हो उसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। तो बस यहाँ तक हमारे लेक्चर्स थे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, स्कूल जब ओपन होगा इंशाल्लाह स्कूल में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।